हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आपने ये सुना और पढ़ा होगा कि बहुत से वैज्ञानिक इस बात की खोज करने में लगे हैं कि क्या भगवान नाम की कोई शक्ति है, और अगर ये शक्ति है तो इसका क्या और कैसा रूप है, कैसा आकार है, कैसा प्रकार है। ये एक ऐसा विषय है जिस पर शोध करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि ये तो हमारे वेदों, उपनिषदों और अन्य शास्त्रों में व्यक्त किया गया स्थापित सत्य है कि भगवान हैं और वो ही परम नियंता है और उनकी शक्तियां सृष्टि में विविध कार्यों को संपन्न करने में लगी हुई हैं। अब ये प्रश्न उठता है कि चलो मान लिया जाए कि भगवान हैं, तो हम उन्हें कैसे जान सकते हैं? क्या कोई ऐसा तरीका है कि हम उनको जान पाएं? इस प्रश्न का उत्तर भगवान ने स्वयं श्रीमद् भगवद गीता में दिया है। अध्याय 18 के श्लोक संख्या 55 में भगवान कहते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति यावन्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। भगवान ने कहा है कि केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथा रूप में जाना जा सकता है। मतलब जिस रूप में मैं हूं उस रूप में जानने के लिए केवल भक्ति चाहिए। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत में होता है तो वो वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने ये स्पष्ट शब्दों में व्यक्त किया है कि केवल भक्ति से मैं जिस रूप में हूं उसी रूप में मुझे कोई भी जान सकता है। आगे कहते हैं कि मुझे जानने के बाद ही मेरा भक्त वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। अर्थात वैकुंठ में हम क्या सशरीर प्रवेश कर सकते हैं? कदापि नहीं। तो इसका मतलब है कि हमें इस शरीर में, जो शरीर हमें अभी दिया गया है, भगवान की भक्ति करके स्वयं को इस योग्य बनाना है कि इस पृथ्वी लोक से जाने के बाद हमें वैकुंठ लोक यानी कि भगवत धाम में प्रवेश मिल सके। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण तथा उनके स्वांशों को न तो मनोधर्म द्वारा जाना जा सकता है, न ही अभक्तगण उसे समझ सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति भगवान को समझना चाहता है तो उसे शुद्ध भक्त के पथ प्रदर्शन में शुद्ध भक्ति ग्रहण करनी होती है, अन्यथा भगवान संबंधी सत्य उससे सदा छिपा ही रहता है। जैसा कि भगवद गीता के अध्याय 7 के 25वें श्लोक में कहा जा चुका है, नाहम प्रकाशः सर्वस्य, मैं सबों के समक्ष प्रकाशित नहीं होता। केवल पांडित्य या मनोधर्म द्वारा ईश्वर को नहीं समझा जा सकता। कृष्ण को केवल वही समझ पाता है जो कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में तत्पर रहता है। ब्रज के ग्वालवाल और गोपियां कितनी सौभाग्यशाली हैं कि वे सब उन भगवान के साथ खेला करते थे, उनके साथ शरारतें करते थे, उनके सदैव साथ ही रहते थे। भगवान का साथ पाने के लिए विश्वविद्यालय की उपाधियां सहायक नहीं होती हैं। जो व्यक्ति कृष्ण विज्ञान से पूर्णतया अवगत है वही वैकुंठ जगत या कृष्ण के धाम में प्रवेश कर सकता है। ब्रह्मभूत होने का अर्थ ये नहीं है कि वो अपना स्वरूप खो बैठता है। भक्ति तो रहती ही है, और जब तक भक्ति का अस्तित्व रहता है तब तक ईश्वर, भक्त तथा भक्ति की विधि रहती है। ऐसे ज्ञान का नाश मुक्ति के बाद भी नहीं होता। आध्यात्मिक जीवन में वैसा ही अंतर, वही व्यक्तित्व, वही स्वरूप बना रहता है। लेकिन शुद्ध कृष्ण भावनामृत में ही विशते शब्द का अर्थ है मुझ में प्रवेश करता है। ब्रह्मवश ये नहीं सोचना चाहिए कि मनुष्य निर्गुण ब्रह्म से एकाकार हो जाता है। ऐसा नहीं है। विशते का यहां यह अर्थ है कि मनुष्य अपने व्यक्तित्व सहित भगवान के धाम में भगवान की संगति करने के लिए या उनकी सेवा करने के लिए प्रवेश कर सकता है। उदाहरण के लिए एक हरा पक्षी यानी कि तोता हरे वृक्ष में इसलिए प्रवेश नहीं करता कि वो वृक्ष से एकाकार हो जाए या उसी में लीन हो जाए, अपितु वो वृक्ष के फलों का भोग करने के लिए प्रवेश करता है। भक्त अपनी शुद्ध भक्ति के कारण परमेश्वर के दिव्य गुणों तथा ऐश्वर्यों को वास्तविक रूप में जान सकता है। मनुष्य भक्ति द्वारा भगवान को समझ सकता है और उनके धाम में प्रवेश कर सकता है। भौतिक कार्यों में लगी बुद्धि से
मुक्ति की अवस्था, जिसे हम ब्रह्मभूत अवस्था कहते हैं, इसको प्राप्त कर लेने के बाद भगवान के विषय में श्रवण करने से भक्ति का शुभारंभ होता है। जब कोई परमेश्वर के विषय में श्रवण करता है तो स्वतः ब्रह्मभूत अवस्था का उदय होता है और भौतिक कल्मश जैसे कि लोभ और काम समाप्त हो जाता है। ज्यों-ज्यों भक्त के हृदय से काम तथा इच्छाएं समाप्त होती जाती हैं, त्यों-त्यों वो भगवत भक्ति के प्रति अधिक आसक्त होता जाता है और इस तरह वो भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाता है। भागवतम महापुराण में उल्लेख की गई गजेंद्र मोक्ष की कथा से आप सभी परिचित होंगे। स्कंद 7 के अध्याय 9 के श्लोक संख्या 9 में कहा गया है, मन्ये धनाभिजन रूप तपा सुतोज तेज प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योगा नाराधनाय ही भवन्ति परस्य पुंसो भक्त्या तुतोष भगवान गज यूथ पाया। भले ही मनुष्य के पास संपत्ति, कुलीन परिवार, सौंदर्य, तपस्या, शिक्षा, दक्षता, कांति, प्रभाव, शारीरिक शक्ति, उद्यम, बुद्धि और योग शक्ति क्यों ना हो, लेकिन मेरी समझ से इन सारी योग्यताओं से भी कोई व्यक्ति श्री भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकता, लेकिन भक्ति से वो ऐसा कर सकता है। गजेंद्र ने ऐसा किया और इस तरह श्री भगवान उससे प्रसन्न हो गए और उसे कष्टों से मुक्ति मिल गई। इसका यह अर्थ हुआ कि संपत्ति, अच्छा परिवार, रूप रंग, शिक्षा, स्टेटस कुछ भी भगवान को प्रसन्न करने के लिए पर्याप्त नहीं है। सिर्फ और सिर्फ भक्ति से ही भगवान प्रसन्न हो सकते हैं, जो गजेंद्र की कथा में भी आप सब ने सुना होगा। तो अब हमें यह समझ लेना चाहिए कि भगवान को जानने के लिए भक्ति का मार्ग ही एकमात्र सफल और पूर्व परीक्षित मार्ग है। इस मार्ग की सत्यता की हमें परीक्षा नहीं करनी है, क्योंकि युगों से इस मार्ग को प्रमाणित किया जा चुका है। हमें तो सिर्फ एक योग्य गुरु का हाथ थामकर भक्ति के मार्ग पर अपनी यात्रा शुरू कर देनी है। हरे कृष्णा।